Hello students, question number 27 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, let the tangent to the parabola y square equal to 12x at the point 3 comma alpha be perpendicular to the line 2x plus 2y equal to 3. Then the square of the distance of the point 6 comma minus 4 from the normal to the hyperbola alpha square x square minus 9y square इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर एट इट्स पॉइंट अल्फा माइनस 1 कॉमा अल्फा प्लस 2 क्या होगा ये निकालना। तो बेसिकली अल्फा सबसे पहले तो निकालना है मुझे। अल्फा निकालने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि इस पैराबोला पर इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो अगर इस लाइन का स्लोप देखें, अगर स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो है वो है -2/2 यानी कि -1 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 12, यानी कि y डैश का वैल्यू 6/y आ रहा है, ये इक्वल टू 1 है। अगर ये इक्वल टू 1 है इसका मतलब कि y का वैल्यू इक्वल टू 6 आ जाएगा। y का वैल्यू 6 आया यानी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। तो बेसिकली इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 6 आ गया। अल्फा अगर 6 आ गया तो उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 36। तो इसको डिवाइड कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और जो पॉइंट है ये वाला है, इसमें भी अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा 6, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 कॉमा 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। तो 5,8 पॉइंट पर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है जिसकी डिस्टेंस फिर मुझे इस पॉइंट से निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आएगा 5 प्लस आएगा 36 इंटू वाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा 8 और इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 36। ये हो जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। तो यहाँ से इसको प्रॉपर वे में लिखूंगा अगर मैं तो 9x प्लस 9x अपॉन 5 या फिर चलो ठीक है लिख ही लेते प्रॉपर। तो 40 LCM आ जाएगा इनका। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 72x आएगा। एक काम करते हैं, इसको पहले लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करूँगा मैं तो ये 45 हो रहा है। इस पूरी इक्वेशन को मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस यहाँ आएगा 4/y और डिवाइडेड बाय आएगा 8 इज इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा। और उससे भी अच्छा यहाँ पर फिर और 2 से डिवाइड कर दूँगा मैं। तो जो इक्वेशन आ जाएगी फाइनली एलसीएम लेंगे अगर तो उसके बाद आएगा 2x प्लस 5y और जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 50। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जिसको मैं इधर ले आता हूँ तो -50 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस मुझे 6, -4 से निकालना है। तो 6, -4 से डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आएगा 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 50 और डिवाइडेड बाय आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का पूरे का मॉडुलस। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस मान लो। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू मुझे स्क्वायर निकालना है बेसिकली d का। तो जो d आ रहा है उसको एक बार निकालें अगर तो ये हो जाएगा 70 माइनस 12 करूँगा अगर तो 58 आ जाएगा ये। तो 58 अपॉन √29 आ रहा है d का वैल्यू। तो मुझे d स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 58 का स्क्वायर, 58 इज 29 इंटू 2, तो 29 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय √29 का स्क्वायर हो जाएगा 29। तो ये 29 एक टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली 29 इंटू 4 हमारा आंसर होगा यानी कि 116। तो 116 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।